बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये है जी 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम क्वेश्चन के टाइम कोड्स मिल जाएंगे। उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं या फार्मूलाज हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले वो बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें, तो फिर बेशक जिस सवाल पे आप जाना चाहते हैं जाके उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन होगा आप बहुत आसानी के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट। ये हैं जी हमारे कुछ फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। इन्हीं 5 फार्मूला से ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो पहला फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए का क्यूब अलग है, बी का क्यूब अलग है और बीच में प्लस का साइन है। ये इक्वल होता है ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, यानी अगर ये प्लस का होगा तो यहाँ ए बी के साथ माइनस आएगा। दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी अब ए और बी के दरमियान में माइनस है और दोनों का क्यूब है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर सेम ए माइनस बी सेम उसी तरह आ जाएगा, ब्रैकेट में आगे आ जाएगा ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यानी जो लास्ट फार्मूले जो पिछली एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज़ किया था हमने ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर या ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, बल्कि उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर देखें 2ab नहीं है, सिर्फ ए बी है। क्यूब वाले फार्मूले में सिर्फ ए बी होता है या 3ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और ए बी के साथ प्लस होगा। अगर प्लस का है तो यहाँ पर प्लस होगा, सेम वही होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा ए बी के साथ। तीसरा फार्मूला देखते हैं। अब ए प्लस बी होल क्यूब है, यानी ए और बी दोनों का इकट्ठा क्यूब है, तो क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, जैसे वहाँ 2ab होता था ना, ऐसे 3ab होगा यहाँ पर, और फिर a प्लस बी हो जाएगा। ये मेरे पास प्लस का फार्मूला होगा, लेकिन ये अभी एक्सपेंड नहीं हुआ कंप्लीट, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। आपको याद करवाने के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में याद करना आसान है। ये मेरे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, जब इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्केयर आ जाएगा, 3a स्केयर बी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab का स्केयर हो जाएगा। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको जब हम कंप्लीट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब, ए और बी दोनों का इकट्ठा क्यूब है। तब क्या होगा, अब यहाँ पर इस पूरे फार्मूले में माइनस ही आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको इस तरह याद रखना आसान है, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ी सी इसमें तब्दीली आएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 3ab जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो आ जाएगा माइनस 3a स्केयर बी, और जब ये माइनस वाला इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 3ab स्केयर। तो यहाँ पर इसको याद रखना कि प्लस वाला कौन सा है और माइनस वाला कौन सा है, थोड़ा डिफरेंट होता है, गलती के चांस होते हैं। तो इस फॉर्म में इसको याद रखना आसान है। यूज़ हम इसी फॉर्म में करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी इसको यूज़ करेंगे हम और इसको यूज़ करेंगे, लेकिन याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने आपको ये वाली फॉर्म लिख के बताई। अब देखें इसमें सारे पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है तो इसमें सारे नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है तो इसमें सारे पॉजिटिव हैं, यानी इस फॉर्म में इसको याद करना आसान है। आखिरी फार्मूला है जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। पिछली एक्सरसाइज में इस फार्मूले को हमने काफ़ी इस्तेमाल किया है। तो चलिए
ये थे हमारे फार्मूलाज, 5 फार्मूला हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, यानी आपने ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं आपको यहाँ से 1 से लेके 20 तक, इनको आपने फैक्टराइज करना है कंप्लीट, जितना हो सकता है वहाँ तक आपने इनको फैक्टराइज करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 125। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास। अब देखिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं, मैक्सिमम जितना फैक्टराइज हो सकता है। तो मैं इसको एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स का क्यूब, आगे माइनस है मेरे पास, माइनस लिख दूंगा। अब 1 to 5 जो है ना, 1 to 5 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, कौन कौन से हैं। 3 से डिवाइड करके देखें, यहाँ पर होता है 3 4 जा 12, आगे 5 बचता है। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, इट मीन्स कि ये इससे नहीं होगा। हम इसको 5 से कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 2 बच गया, 2 और 5 मिलकर 25 बन जाएगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 5 का क्यूब आ गया माइनस 5 का क्यूब। अब देखें ये मेरे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो हम इसको पुट कर देते हैं, हमारे पास ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा, ए क्या है मेरे पास एक्स, और बी क्या है मेरे पास 5, एक्स माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ए का स्केयर यानी एक्स का स्केयर, फिर आगे प्लस ए भी है, प्लस ए मेरे पास एक्स है, तो बी मेरे पास 5 है, प्लस बी का स्केयर 5 का स्केयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस 5, इधर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस, इसको मैं 5x लिख लेता हूँ, प्लस 25। ये यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसको आप चेक करें ना, अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें मिड टर्म ब्रेक करके, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखें एक्स के साथ क्या है 1, ठीक है। 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +5 आना चाहिए आपके पास। 25 के कौन से पेयर होते हैं, 5 5 ज़ा 25, या 25 मल्टीप्लाई बाई 1 25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 तो आ जाता है, लेकिन जब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 नहीं आता हमारे पास। 25 में एक ऐड करें तो 26 हो जाता है, और अगर 25 से एक सब्ट्रैक्ट करें तो 24 हो जाता है। ये नहीं यूज़ होगा। इसको देखते हैं, 5 और 5 को ऐड करें तो 10 हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये यहाँ से आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, यहाँ पर देखें 8x क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, तो 8 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ। 8 के फैक्टर मेरे पास आएंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 8 को मैं लिख सकता हूँ। पहले यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 8x क्यूब प्लस 1। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x क्यूब प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, यानी ये मेरे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्केयर। अगर ये प्लस का फार्मूला तो ए भी जो है वो माइनस का होता है, प्लस बी स्केयर। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए मेरे पास क्या है 2x, 2x, बी मेरे पास क्या है 1, नेक्स्ट मेरे पास ए क्या है 2x का स्केयर। जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना 2x कंप्लीट जो है ना ये ए है, तो 2 का भी स्केयर और x का भी स्केयर है। सिर्फ x के ऊपर स्केयर नहीं है, आपने डाल देना, गलत हो जाएगा। आगे माइनस है, ए क्या है मेरे पास 2x,
बी क्या है मेरे पास 1 प्लस बी का स्केयर बी क्या है मेरे पास 1, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4x स्केयर माइनस 2x प्लस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन करना चाहें तो ये नहीं होगी। 4 और 1 का जो पेयर बनता है 4 बनता है, या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बनता है। उसको आप ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 हमारे पास नहीं आता। आप चाहें तो चेक कर लें, ये चले मैं ही कर देता हूँ आपको। यहाँ पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 4 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आंसर आए। तो 4 के एक फैक्टर होता है 4 1 ज़र 4 और दूसरा होता है 2 2 ज़र 4। 4 को 1 के साथ ऐड करें तो 5 बन जाता है, 4 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाता है। ये भी नहीं यूज़ होगा। 2 और 2 को ऐड करें तो 4 और सब्ट्रैक्ट करें तो 0। ये तो मतलब है ये इससे आगे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। इसको एक बारी फिर लिखते हैं यहाँ पर 3 p क्यूब 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 माइनस 81 x क्यूब। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इन दोनों में 3 मेरे पास कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है और 81 में भी 3 आता है। 27 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो मैं 3 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। बाकी बचेगा मेरे पास p क्यूब 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 माइनस 27 x क्यूब। अब मैं इस 27 के फैक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3, इसको मैं लिख लेता हूँ p क्यूब, इकट्ठा लिख लेता हूँ क्यूब, माइनस 27 की जगह आ जाएगा 3 और x का क्यूब, इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। अब ये मेरे पास बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी मेरा जो फार्मूला लगेगा यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब जो कि बराबर होता है a माइनस b ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं। ए की जगह ये आ जाएगा और बी ये मेरे पास आ जाएगा, ये ए होगा और ये बी होगा। 3 अपनी जगह पर रहेगा ऐसे ही। सबसे पहले क्या ए माइनस बी, ए मेरे पास क्या है पी क्यू माइनस 3x, ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर, पी और क्यू का स्केयर। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा, फिर प्लस बी का स्केयर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए मेरे पास क्या है पी क्यू, बी मेरे पास है 3x और यहाँ पर मेरे पास 3x का स्केयर हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 3 पी क्यू माइनस 3x और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पी का स्केयर क्यू का स्केयर प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं 3 को लिख लेता हूँ, फिर पी क्यू एक्स प्लस, इसको ओपन कर देता हूँ स्केयर को, 3 का स्केयर 9 और x स्केयर, ब्रैकेट बंद। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 और 1 को मल्टीप्लाई, इधर 1 है ना, 9 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 9 के जो फैक्टर है ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आए, तो इसलिए यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। इसको मैं लिख 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 5 और 2 को मैं लिख सकता हूँ 8 का क्यूब। तो मैं x के साथ इसका इकट्ठा क्यूब लिख लेता हूँ।
ये बन गया मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो हम फार्मूला लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो हम फार्मूला लगाते हैं ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। यानी जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो यानी कि बी सेंटर में साइन प्लस का हो तो ए बी के साथ यहाँ पर माइनस आता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब मैं पुट करता जाता हूँ। ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी। ये जो अंडरलाइन करके मैं ए बी मैंने लिखा है ना, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। ये मेरे पास आ जाएगा, ए मेरे पास है 3 प्लस बी मेरे पास है 8x। ब्रैकेट बंद कर दी मैंने, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्केयर मेरे पास 3 का स्केयर आ गया, माइनस माइनस ए मेरे पास क्या है 3, आगे बी है, बी मेरे पास क्या है 8x प्लस प्लस बी का स्केयर 8x का स्केयर, ब्रैकेट बंद। थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 8x और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 का स्केयर 9 माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 आ जाएगा, x प्लस 64x स्केयर। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें t की पावर 6 लिखा हुआ है, जबकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो या तो टी स्केयर का पढ़ा है यानी ए स्केयर का पढ़ा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, या ए स्केयर माइनस बी स्केयर का पढ़ा है, या फिर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ा है। अगर यहाँ हम बात करें इसको हम ए कहें और इसको बी कहें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम इसको ए यानी स्केयर की फॉर्म में लेके आएँ या क्यूब की फॉर्म में लेके आएँ। तो हम इसको करेंगे, पहले हम इसको स्केयर की फॉर्म में लेके आएंगे। स्केयर की फॉर्म में क्यों लेकर आएंगे, यहाँ पर आपने याद रखना है जब भी आपके पास ए की पावर 6 हो और माइनस हो तो आपने उसको स्केयर की फॉर्म में लाना है। स्केयर की फॉर्म में क्यों लाना है, इसलिए लाना है कि जब आपके पास ये देखें अगर लिखा हुआ है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने इसको लिखना है ए की पावर जो 6 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 3 ए की पावर 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। माइनस बी को भी मैं लिख सकता हूँ बी की पावर 3 बी की पावर 3, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ए की पावर 3 का स्केयर माइनस बी की पावर 3 का स्केयर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये देखें अब ये जो फार्मूला मेरे पास बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखें ये मेरे पास क्यूब वाले दो फार्मूले लग जाएंगे इसको, एक प्लस वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसलिए मैंने इसको स्केयर की फॉर्म में पहले बनाया, क्यूब का स्केयर कर दिया, दोनों क्यूब अलहदा हो गए। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आता ए की पावर 6 माइनस बी बी की पावर 6, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं ए की पावर 2 का क्यूब माइनस बी की पावर 2 का क्यूब, सॉल्व ये अब भी हो जाएगा लेकिन ये कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मकसद होता है सिंपल बनाना, सिंपलेस्ट बनाना, जितना सिंपल हो सकता है उतना उसको सिंपल करना। तो इससे इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होगा क्योंकि इसको एक बार क्यूब का फार्मूला लगेगा ना तो पीछे स्केयर वाले बहुत सारे बच जाएंगे, स्केयर वाले और 4 वाले आ जाएंगे आपके पास। क्योंकि जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो उसमें देखें ए स्केयर भी होगा, तो ये ऑलरेडी स्केयर है, स्केयर का स्केयर लेंगे ए की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर स्केयर वाले आ जाएंगे, यहाँ बी की पावर 4 हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे जब भी पावर 6 हो और माइनस का साइन हो तो आपने इसको पहले स्केयर फॉर्म में लेके आना है। स्केयर फॉर्म में लाने के बाद स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर और उसके बाद फिर क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे।
अगर यहाँ पर प्लस होगा तो वो कंडीशन और होगी, वो फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें हम क्या करेंगे। अभी माइनस है तो माइनस वाले को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस वाला आएगा तो हम उसको भी देखेंगे उसमें क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ इस फॉर्म में, टी की पावर 3 का स्केयर माइनस 2 की पावर 3 का स्केयर। 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, ठीक है। या एक स्टेप आप अगर मज़ीद करना चाहें तो इसको मैं काट देता हूँ। हम यहाँ पर लिख लेते हैं टी की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6। अब दोनों की पावर 6 हो गई हैं। अब मैं इसको लिख लूँ टी की पावर 3 का स्केयर माइनस 2 की पावर 3 का स्केयर। अब मेरे पास ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ब्रैकेट के अंदर जो पूरा है ना, ये सारा ए है, यानी टी क्यूब जो है ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को आपने ए समझना है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको मैं क्यूब वाले फार्मूले दोनों लगा दूंगा। तो पहले इसको लगाता हूँ प्लस वाला। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए प्लस बी ए का स्केयर माइनस, जब प्लस वाला होता है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी का स्केयर ब्रैकेट बंद। ये मेरे पास प्लस वाले का फार्मूला हो गया, इसको मैं अलग ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब मैं माइनस वाला लगाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टी माइनस 2। ये मेरे पास आ जाएगा टी का स्केयर माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 2। सॉरी, माइनस का जो फार्मूला होता है तो यहाँ प्लस आता है, सिर्फ यहाँ पर माइनस आता है, प्लस 2 का स्केयर ब्रैकेट बाहर। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इन स्केयर्स को ओपन करते हैं। ये आ जाएगा टी प्लस 2 ब्रैकेट बंद। ये आ जाएगा टी स्केयर माइनस 2t प्लस 4। ये मेरे पास आ जाएगा टी माइनस 2, और ये आ जाएगा मेरे पास टी स्केयर प्लस 2t प्लस 4। अब थोड़ा सा हम इनको तरतीब से लिख लेते हैं। ये t प्लस 2 और t माइनस 2 इनको इधर कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। इनको हम बाइनोमियल कहते हैं, इनको ट्राइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जैसे ये टी एक टर्म है और टू एक टर्म है, ठीक है। तो टी प्लस 2 दो टर्म्स हैं इसमें, इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। ये टी स्केयर माइनस 2t प्लस 3, इसमें तीन टर्म्स हैं, एक दो तीन, तो ये इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल वाले हम इकट्ठे कर लेते हैं, टी प्लस 2 टी माइनस 2। इसको मैं लिख देता हूँ टी स्केयर माइनस 2t प्लस 4। इसको मैं लिख देता हूँ टी स्केयर प्लस 2t प्लस 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास था ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। अब प्लस वाला हो गया। अगर यहाँ पर प्लस हो तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो हम, क्योंकि हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर का कोई भी फार्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, इसका कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम इसको स्केयर की फॉर्म में नहीं लेके आएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए हम स्केयर की फॉर्म में लेके आए क्योंकि हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला था। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला हमारे पास है, इसलिए मैं इस फॉर्म में लेके आया था। लेकिन ए स्केयर प्लस बी स्केयर का कोई फार्मूला नहीं है, तो मैं इसको फिर डायरेक्ट क्यूब वाली फॉर्म में ले आऊँगा। इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्केयर का क्यूब प्लस वाई
स्केयर का क्यूब। ठीक है, अब इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर यानी ए प्लस वाई, फिर ए का स्केयर हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस आ जाएगा, ए बी प्लस बी का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर आप देखें, हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करते, यानी हम इसको क्यूब की फॉर्म में डायरेक्ट ले आते, तो हमारे पास इस तरह का आंसर आता, सिर्फ साइन चेंज होता है। यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हो जाता और यहाँ पर प्लस हो जाता। तो ये देखें, अब ये ज़्यादा फैक्टराइज हुआ हुआ है, इसमें देखें t+2 t-2, और ये इसकी निस्बत ये ज़्यादा फैक्टराइज और ज़्यादा सिंपल हुआ हुआ है। सॉल्व तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब से भी हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होगा। हमने फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फैक्टराइजेशन में हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसकी निस्बत ये ज़्यादा सिंपलेस्ट है, इसलिए हम इसको पहले स्केयर की फॉर्म में लेके आएंगे और दो क्यूब के फार्मूले लगा देंगे। लेकिन अगर प्लस लिखा है, प्लस का साइन है बीच में, तो आप इसको क्यूब की फॉर्म में लेके आए और इसको लगा दें बस। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें 2 माइनस एक्स का क्यूब है प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब है। ये पूरा बाइनोमियल जो है ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी हमारा जो फार्मूला यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्केयर। ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमारा फार्मूला है, इसको हमें यूज़ करना है। तो फार्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर ए मेरे पास क्या है 2 माइनस एक्स। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा दी मैंने, फिर बी है, बी मेरे पास है वाई माइनस 2। अब आगे है मेरे पास ए स्केयर, ए मेरे पास ये है 2 माइनस एक्स का स्केयर, फिर मेरे पास है माइनस, माइनस लगा दिया मैंने, फिर है मेरे पास ए 2 माइनस एक्स, फिर है बी वाई माइनस 2, फिर प्लस बी का स्केयर यानी वाई माइनस 2 का स्केयर और ब्रैकेट बंद। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -2 के साथ 2 कट गया, मेरे पास आ गया माइनस एक्स प्लस वाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, इसको ओपन कर देते हैं, ए माइनस बी होल स्केयर। तो ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है पिछली एक्सरसाइज में, ए माइनस बी होल स्केयर जो होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। हम इस फार्मूले को भी ओपन कर देते हैं। ए मेरे पास क्या है 2, 2 का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का आ गया, फिर ए की वैल्यू 2 है वो पुट कर दी, बी की वैल्यू एक्स है वो पुट कर दी, आगे मेरे पास प्लस है बी का स्केयर, बी मेरे पास है एक्स, एक्स का स्केयर। यहाँ तक मेरा ये फार्मूला ओपन हुआ। अब आगे माइनस का निशान है, माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे। 2 को y से मल्टीप्लाई करूँगा 2y आ जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा -4 आ जाएगा, माइनस एक्स को y से मल्टीप्लाई करूँगा -x y आ जाएगा, माइनस एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा +2x आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस इसको ओपन कर लेते हैं, ये a माइनस बी होल स्केयर, यही वाला फार्मूला दोबारा लगेगा। a मेरे पास है y का स्केयर माइनस फार्मूले का 2, फिर y, फिर 2 प्लस 2 का स्केयर,
ये मेरे पास ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूँ, y माइनस एक्स लिख लेता हूँ, y को पहले लिख लेता हूँ, x को बाद में लिख लेता हूँ। 2 का स्केयर 4 माइनस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 4x आ जाएगा, प्लस है एक्स स्केयर माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2y, सारे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 2y प्लस 4 प्लस xy, इसका भी साइन चेंज हो गया और इसका भी चेंज हो गया, प्लस वाई स्केयर, इसको सॉल्व करें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4y आ जाएगा, प्लस 4। अब देखें आपस में जो ऐड होते हैं उनको ऐड करेंगे, जो कटते हैं उनको हम काट देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स। अब सबसे पहले एक्स स्केयर वाले देख लेते हैं, एक्स स्केयर वाला एक ही है हमारे पास, इसको मैं टिक कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कौन सा मैंने लिख दिया है, एक्स स्केयर। अब वाई स्केयर वाले देख लेते हैं, वाई स्केयर वाला भी एक ही है, साइन कौन सा है इसके साथ, प्लस, प्लस वाई स्केयर। अब हम सिर्फ एक्स वाले देख लेते हैं, सिर्फ एक्स वाला 4x है, माइनस 4x है और माइनस 2x है, ये बन जाएगा माइनस 6x। मैंने इन दोनों को भी ऐड करके लिख दिया। अब सिर्फ वाई वाले देख लेते हैं, माइनस 2y और माइनस 4y, ये बन जाएगा माइनस 6y। अब हम x और y वाले जो इकट्ठे हैं वो लिख लेते हैं, वो एक ही है ये, प्लस एक्स वाई। अब न्यूमेरिक वैल्यू देख लेते हैं, 4 प्लस का फिर 4 फिर 4, यही तीन बचे थे, तो ये आ जाता है मेरे पास 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, 64 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब। अब इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो मैं इन दोनों का क्यूब इकट्ठा कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 4x प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब मैं इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 4x प्लस 4y क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब देखें आपके पास ये सिंपल हो गया थोड़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम इसको ये फार्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है मेरे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए माइनस बी, और यहाँ पर मेरे सारे प्लस वाले आ जाएंगे, ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको पुट करता हूँ वैल्यूज़। ये मेरे पास आ जाएगा ए मेरे पास है 4x प्लस 4y, आगे क्या है माइनस बी माइनस जेड। ये मेरे पास ए आ गया और ये मेरे पास बी आ गया, ए माइनस बी, ठीक है, ये ए है मेरे पास और ये बी है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आपने नहीं लिखने क्वेश्चन में। आगे आ जाएगी मेरे पास ए स्केयर 4x प्लस 4y का स्केयर, फिर मेरे पास आएगा प्लस ए मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 4y और बी मेरे पास है z, फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस बी का स्केयर यानी z का स्केयर। थोड़ा सा मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4x प्लस 4y माइनस जेड। इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, ये ए प्लस बी होल स्केयर, पिछली एक्सरसाइज में हमने ये फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी होल स्केयर जो होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हम इस फार्मूले को लगा देते हैं यहाँ पर, ए स्केयर यानी 4x का स्केयर प्लस फार्मूले का 2, फिर ए फिर बी फिर बी का स्केयर, फिर आगे ये प्लस z इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4xz
प्लस 4yz, फिर आगे प्लस z का स्केयर। अब ये मेरे पास आ जाएगा इसी तरह 4x प्लस 4y माइनस z, और ये मेरे पास आ जाएगा 4 का स्केयर 16x स्केयर प्लस 4 4 ज़ा 16, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32xy प्लस 16y स्केयर प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्केयर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। ये क्वेश्चन पहले 8 क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। पहले 8 क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज़ किया था वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था या ए क्यूब माइनस बी क्यूब था। मैं आपको ज़रा फार्मूले दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। पहले जो क्वेश्चन 8 थे उनमें हमने ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ किया था। अब जो क्वेश्चन आए हमारे पास वो ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब वाले होंगे। इसमें आप देखें ये वाली फॉर्म हमें दी गई है, एक्सपेंडेड फॉर्म ये दी गई है। हमने इससे रिवर्स ये बनाना है, यानी हमने ए प्लस बी क्यूब ये दिया हुआ है हमें, हमने इससे ये बना देना है, या ये दिया होगा हमने इससे ये बना देना है। अगर माइनस वाले हैं तो इट मीन्स माइनस वाला है, अगर सारे पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव वाला है। तो चलिए एक बारी फार्मूले को वहाँ लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब। ये फार्मूला है हमारे पास। अब हम इनको भी फार्मूले के मुताबिक सेट करते हैं। आप क्या करें, आपको नहीं पता है इसमें ए कौन सा है बी कौन सा है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें, 27 144 108 64 इन सब को इग्नोर कर दें। आप देखें एक आपके पास पी क्यूब प्लस पी क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास। आप लेट कर लें, इनको इग्नोर कर दें। तो अब जो एक को पी लेट कर लें आप, यानी क्यूब वाले दो हैं ना, उनमें से एक जो पॉजिटिव वाला है वो ए होगा, जो नेगेटिव वाला है वो बी होगा। तो ये क्यू नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ये ए है और ये बी है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, इसके मुताबिक मैं इसको सेट करता हूँ 27 पी क्यूब, ठीक हो गया। आगे माइनस है फार्मूले का, माइनस, अब 3 नहीं लिखना अभी मैंने, ये नहीं लिखना। अब मैंने देखना है ए स्केयर बी वाली कौन सी टर्म है, ठीक है। ए स्केयर बी यानी ए मेरे पास यहाँ पर पी है, तो पी स्केयर क्यू वाली कौन सी टर्म है, वो ये है पी स्केयर क्यू, यानी मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर 108 पी स्केयर क्यू। आगे फार्मूले का प्लस है, प्लस। अब मैंने लिखनी है पी क्यू स्केयर वाली टर्म, तो पी क्यू स्केयर वाली टर्म ये है 144 पी क्यू स्केयर। और अब मैंने लिखनी क्यू क्यूब वाली टर्म, ठीक है, वो ये है -64 क्यू क्यूब। अब मैंने इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया। अब मैं अपना फार्मूला लगा लेता हूँ, ये वाला फार्मूला 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 और पी अपनी जगह पर उसी तरह आ जाएगा क्यूब। ये मेरा ए क्यूब बन गया। 27 3 को जब आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ ना, ये मुझे नहीं पता क्या आएंगे ना, तो इसको इग्नोर कर दें अभी आप। ए और बी को आप पहले सॉल्व करें, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -64 होता है 4 का क्यूब। अब देखें आपके पास ए भी आ गया और बी भी आ गया। जब आपके पास ए और बी आ गया तो आप इस फार्मूले में ए और बी की वैल्यूज पुट करके इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस फार्मूले का 3 फिर ए स्केयर यानी 3 पी इस पूरे का स्केयर, आगे बी है, बी मेरे पास क्यू है, प्लस फिर फार्मूले का 3 आ जाएगा। ए मेरे पास है 3 पी और बी मेरे पास है क्यू का स्केयर, बी मेरे पास है सॉरी 4 क्यू
ये यहाँ पर देखिए, ये 3p a है और ये b है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4q का स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ a यानी 3p, b ये है मेरे पास माइनस 4q इस पूरे का क्यूब, और यही हमारे पास इसका आंसर है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप अगर फार्मूला लिखें और इसको फार्मूले के मुताबिक रीअरेंज करें तो फिर इंशाल्लाह आपसे कोई गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। यहाँ पर पॉजिटिव वाला फार्मूला लगेगा, यानी a प्लस बी होल क्यूब, ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो इसको लगाते हैं। पहले हम इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं। फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं पहले हम, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। अब इसको मैं दोबारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी ये वाले लिखता हूँ। अगेन आप ए और बी आपने देखना है कौन सा है, तो आप क्या करें, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें। ए मेरे पास ये हो जाएगा, बी मेरे पास ये हो जाएगा। तो पी वाली टर्म, जो पी क्यूब वाली टर्म, मैं ए क्यूब के नीचे लिख देता हूँ 8p क्यूब प्लस, अब मैंने लिखनी है a² बी वाली। a² ए मेरे पास इसमें p यूज़ हो रहा है, तो p² क्यूब वाली टर्म मैं यहाँ पर लिखूँगा 12p² क्यूब, फिर आगे प्लस का साइन है प्लस। अब मैंने लिखनी है ab² यानी pq² वाली टर्म लिखनी है, ये 6pq²। और अब मैं b क्यूब लिखना है, b वाली टर्म वो है मेरे पास q, तो यहाँ पर q का क्यूब आ जाएगा। अब इसको मैं फैक्टराइज करना शुरू करूँगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2p का क्यूब। अब इधर मुझे नहीं पता क्या आएंगे ना, तो इससे आपने घबराना नहीं है। आपने पहले a को कर लिया, अब b को कर लें। b मेरे पास है प्लस q का क्यूब, a और b दोनों आगे, बस अब फार्मूले के मुताबिक आप चलते रहें। आगे प्लस का साइन है प्लस, फिर फार्मूले का 3, फिर a का स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर, फिर b मेरे पास है क्यूब, फिर प्लस है, फिर फार्मूले का 3, फिर a 2p, फिर b का स्क्वायर यानी q का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा, a क्या है 2p प्लस q का क्यूब। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान है, अगर आप फार्मूले याद कर लें तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इसको शुरू करते हैं। सेम हमारे पास वही फार्मूला आ रहा है, a माइनस, क्योंकि माइनस के साइन है बीच में, तो a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। उसको मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ। ये हमारा फार्मूला है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। अब इसको मैं इसकी तरतीब से लिखता हूँ। अगेन आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इग्नोर करें तो आपको पता चल जाएगा a क्यूब कौन सा और b क्यूब कौन सा है। ये हमारा a क्यूब बनेगा और ये y जो है हमारा b क्यूब बनेगा। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। पहले आ जाएगा मेरा 125x³ फिर माइनस, अब मैं लिखनी है a² b यानी x² वाली टर्म लिखनी है। x² वाली ये है 75x² y, आगे प्लस का साइन है फार्मूले में तो प्लस लिखता हूँ। अब मैंने लिखनी है y² वाली टर्म, ठीक, ये वाली 15xy²। नेक्स्ट मैंने लिखनी है b क्यूब यानी y क्यूब माइनस y क्यूब, सारी लिख दी। ये नहीं लिखना होता आपने, ठीक है, ये आपने फार्मूला बताया, ये हम हमारे पास क्योंकि दिया ये हुआ है ना, ये हमारे पास गिवन है तो हम इसको लिखेंगे, इससे हम ये बनाएंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 125 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5x का क्यूब। ये मेरे पास a आ गया और यहाँ पर मेरे पास b आ गया। फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो हम इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3
ए स्केयर, ए मेरे पास क्या है 5x, और बी मेरे पास क्या है y। यहाँ पर भी 5x आ जाएगा और यहाँ पर y आ जाएगा। अब ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी का क्यूब, 5x माइनस y का क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी। ये क्वेश्चन अब दूसरे क्वेश्चन से जो हमने किए हैं इससे पहले उनसे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आप इसको गौर से देखें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये दोनों सेम है। ये भी 2x स्क्वायर माइनस 3x है, ये भी वही टर्म दोबारा लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे लेट, आपने इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। आप ए बी सी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल करना है जो इस क्वेश्चन में ना हो। इसमें अभी सिर्फ x है, तो आप y भी लेट कर सकते हैं, a कर सकते हैं, b कर सकते हैं, z कर सकते हैं। मैं a के इक्वल लेट कर लेता हूँ इसको, a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये मेरे पास बन जाएगा, इसको मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55। तो ये मेरे पास बन जाएगा, इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, इसकी जगह मैं a पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा a प्लस 6, और यहाँ पर आ जाएगा a, और यहाँ पर माइनस 55। अब देखें ये थोड़ा सिंपल हो गया है, इतनी बड़ी टर्म थी हमने उसको सिंपल कर दिया। अब क्या करना है, आप इसको a को मल्टीप्लाई करें अंदर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 55। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें मिड टर्म ब्रेक करके, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। 55 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 55 आ जाता है। अब 55 के आपने फैक्टर बनाने हैं, और ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो 55 आए माइनस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 6 आना चाहिए। तो ये है मेरे पास 11 और 5। 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ जाएगा। अब 11 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 11 पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि हमें 6 पॉजिटिव चाहिए, 5 नेगेटिव का हो जाएगा। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करके शुरू करते हैं इसको। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6 a, सॉरी 5a माइनस 5a माइनस 55। ये मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, मैंने a कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा a प्लस 11। यहाँ पर क्या है, अब मुझे नहीं पता, आसान सा तरीका है, जो ये आपके पास जो टर्म आई है ना, इसी को आप यहाँ पर लिख दें a प्लस 11। अब a को कौन सी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5a आए, तो मैं इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 5a आ जाएगा। अब a प्लस 11, a प्लस 11 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा a माइनस 5। यहाँ पे ये फैक्टराइज हो गया। अब हमने जो लेट किया था ना a को, a की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a, की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो क्या होगा, मेरे पास a प्लस 11 है, a की जगह मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a को हमने लेट किया था 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। अगेन जी हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है, क्योंकि माइनस के साइन है तो ये माइनस वाला होगा। हम यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी क्यूब।
अब हम क्या करेंगे, फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ए मेरा ये पी आ जाएगा, माइनस माइनस वाली टर्म आ जाएगी ए स्केयर वाली यानी पी स्केयर वाली, 9 पी स्केयर क्यू प्लस क्यू स्केयर वाली यानी बी स्केयर क्यू स्केयर 27 पी क्यू स्केयर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ, या अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे 27 को। ये मेरे पास आ जाएगा पी क्यूब माइनस 9 पी स्केयर क्यूब प्लस 27 पी क्यू स्केयर माइनस 3 क्यूब का क्यूब। अब मैं इसको फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए भी लिख दिया मैंने, बी भी लिख दिया। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, माइनस 3 आ गए 3, ए मेरे पास है पी, इसका स्केयर हो जाएगा और बी मेरा वैसे ही आ जाएगा। फिर आगे प्लस है, फार्मूले का 3, ए वैसे ही आ जाएगा पी, क्यू का स्केयर आ जाएगा यानी 3 क्यू का स्केयर। ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, पी माइनस 3 क्यू का क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, दो बार यार ये रिपीट हो रही है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट ए के इक्वल कर लेते हैं। ऐसा लेटर आपने लेट करना है जो इस पूरे क्वेश्चन में ना हो। तो यहाँ पर सिर्फ वाई है, आप एक्स के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, जेड के कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ए ले लिया। ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 2y। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ, वाई स्केयर प्लस 2y माइनस 3 वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। ये मेरे पास हो जाएगी, इसकी जगह मैं ए को पुट कर देता हूँ, ए लिख देता हूँ, ए माइनस 3 और इसकी जगह फिर मेरा ए आ जाएगा, ए प्लस 11 प्लस 48। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले एक एलिमेंट को पकड़ूंगा, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर दूसरे को। ये मेरे पास आ जाएगा, ए को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये स्केयर हो जाएगा, ए को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 11 ए हो जाएगा, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3 ए हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 33 हो जाएगा और प्लस 48 इसी तरह आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ये ऐड होते हैं, जिनको ऐड करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर, 11 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 ए आ जाएगा, 48 में से जब 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस, क्योंकि 48 बड़ा है नंबर, इसके साथ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे 15। और ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे मिड टर्म को ब्रेक करके। 15 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 15 के फैक्टर हमने बनाने हैं। 15 के कौन से फैक्टर बनेंगे जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 8 आना चाहिए, तो वो है 5 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है और 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए स्केयर प्लस 3 ए प्लस 5 ए प्लस 15। ये मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों में से ए कॉमन ले लूँगा, ए प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 कॉमन ले लूँगा, या आप इसको ए प्लस 3 को दूसरा तरीका जो आसान तरीका है कि आप ए प्लस 3 को एज इट इज़ लिख दें। अब ए को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 ए आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ए प्लस 3 इसी तरह आ जाएगा, दोनों में कॉमन है तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा ए प्लस 5।
अब मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू वापस जो हमने लेट की थी उसको हम वापस डाल देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए मेरे पास है वाई स्केयर प्लस 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की जगह वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ना क्यूब बन रहा है, ना ही स्केयर का कोई फार्मूला बन रहा है, ना ही कोई ऐसी टर्म है कॉमन कि जिसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। तो ये डिफरेंट है, इसको नए तरीके से सॉल्व करेंगे हम। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो हमारे पास एक टर्म, दूसरी, तीसरी और चौथी, इसको इग्नोर कर दें आप। वेरिएबल्स वाली हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो अब हम क्या करें, इसके साथ देखें कुछ कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ नहीं है। तो मैं इसको ज़रा दोबारा लिखता हूँ एक बार क्वेश्चन को। y-1, y-3, y-4 प्लस 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ y प्लस 0, क्योंकि 0 में y ऐड करें तो y ही आता है। नेक्स्ट है मेरे पास y-1, y-3 और y-4 प्लस 2। अब देखें 4 वेरिएबल्स हैं, 4 टर्म्स हैं मेरे पास जिनके साथ कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आपने इनकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करनी है कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनके साथ जो नंबर लिखा हुआ है, यानी इसके साथ भी इसके साथ भी, इनमें से 2 ऐसे पेयर बनाने हैं कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल -4 और 0 का अगर मैं पेयर बना दूं, -4 प्लस 0 करूँगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। दूसरा पेयर चेक करते हैं, -1 और -3। तो -1 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इनको पेयर बना के मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आए वो दोनों एक जैसी हैं। कैसे एक जैसी आएंगे, सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं अब इसको दोबारा लिख लेता हूँ। y प्लस 0 को मैं इसके साथ मिला देता हूँ, y-4। एक पेयर ये बना दिया, दूसरा पेयर मैंने बना दिया y-1 और y-3 प्लस 2 उसी तरह लिख लेंगे हम। अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें। इसको आप पहले थोड़ा, ये जो आपने 0 अपने पास से लगाया था ना, इसको ख़त्म कर दें, y-4 हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने इसका पेयर बनाया था चेक करने के लिए। आप 0 के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन गलती ना हो जाए, आपको समझ नहीं आएगी कि इसके साथ कौन सा टर्म है, किसके साथ ऐड करना है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने इसको भी सेम बना दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, y को y से मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्केयर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, -3 y हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, -y हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, +3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और ये 2 हो जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा वाई स्केयर -4y, और ये हो जाएगा मेरे पास वाई स्केयर -3y, और ये ऐड होके -4y हो जाएगा, +3 +2। अब आप देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई, इसकी बात कर रहे थे हम। जब हम ऐसे पेयर बना के और ऐसे पेयर बनाएंगे, दोनों के जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, जो ये जो नंबर्स हैं, ये ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर सेम आए, तो आगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास भी आंसर जो टर्म आती है वो एक जैसी आती है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं। अब लेट ए इज इक्वल टू वाई स्केयर -4y। तो ये वाली जो टर्म मेरे पास आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए, इसकी जगह ए आ गया, ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा, ये पूरा ए हो जाएगा, और +3 +2। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर +3a +2। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के फैक्टर बना देंगे, और 2 के फैक्टर होते हैं 2 1,
इनको जब आप ऐड करें 2 और 1 को तो आपके पास आंसर 3 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए स्केयर प्लस 2a प्लस a प्लस 2, ये मेरे पास हो जाएगा। इसमें से a कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी a प्लस 2 ही आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a आ जाएगा। अब मेरे पास आ गया a प्लस 2 और a प्लस 1। दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं a की वापस। पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ये मेरे पास आ जाएगा, a था हमारा वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 2, वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर भी आपने पेयर बनाने हैं, तो आप देखें किसका किसके साथ पेयर बन सकता है। 5 और 2 को अगर हम ऐड करें तो 7 बनता है, और 10 और -3 को ऐड करें तो भी 7 आता है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम 10 प्लस का है और 3 माइनस का है, ऐड करें तो प्लस का 7 आ जाता है। और इसी तरह 5 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, ऐड करें तो प्लस 7 आ जाता है। यानी दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो हम पेयर बना देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। k प्लस 2, k प्लस 2 को मैं लिख दूंगा k प्लस 5 के साथ, और k माइनस 3 को लिख दूंगा मैं k प्लस 10 के साथ, और 375 को उसी तरह रहने दूंगा। अब मैं इसको लिख लूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। k को k से मल्टीप्लाई करूँगा k स्क्वायर हो जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 5k हो जाएगा, 2 को k से मल्टीप्लाई करूँगा जब तो मेरे पास 2k आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 आ जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर, 10 से मल्टीप्लाई किया 10k, 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3k, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -30 प्लस 375। ये मेरे पास आ जाएगा k स्क्वायर, 5 और 2 ऐड होके 7k आ जाएंगे प्लस 10। ये मेरे पास आ जाएगा k स्क्वायर, 10 और 3 सब्ट्रैक्ट होके प्लस 7k आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस 375। अब आप देखें ये और ये सेम टर्म आ गई है मेरे पास, तो मैं इसको a के इक्वल लेट कर लेता हूँ। लेट a इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 7k, तो मैं इधर लगा देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा a प्लस 10 और a माइनस 30 प्लस 375। दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा a स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -30a, ये से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 10a, और इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -300 और प्लस 375 इसी तरह रहेगा। ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होकर मेरे पास आ जाएगा 20a, और ये सॉल्व होकर मेरे पास आ जाएगा प्लस 75। 375 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 आ जाएगा। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं इसके, 75 के फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आंसर आना चाहिए। 15 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 75 आता है। तो अब इन दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 20 आना चाहिए, तो आ सकता है। क्योंकि माइनस का 20 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो -20 हो जाएगा मेरे पास। ये आ जाएगा a स्क्वायर -15a -5a प्लस 75। यहाँ पर आप a कॉमन ले लें, a -15 बचेगा। यहाँ पर भी आप a -15 लिख लें। अब a को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 आएगा, तो वो है -5। a -15 दोनों में कॉमन है, a -15 में कॉमन ले लूँगा, बाकी बचेगा a -5। सॉल्व हो गया हमारा। अब हम इसमें a की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a, मेरे पास था k स्क्वायर
प्लस 7k माइनस 15k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। अगेन हमने पेयर बनाने हैं, देखने हैं कि किन दो को हम पेयर बना सकते हैं। 6 के साथ हम 3 का पेयर बना लेते हैं और 5 के साथ हम 2 का पेयर बनाते हैं। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 6 को जब -6 को जब +3 के साथ ऐड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, -3। इसी तरह -5 को जब +2 के साथ ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, -3। दोनों सेम पेयर आ रहे हैं मेरे पास, दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है मैं 5 के साथ 2 वाले का पेयर बना दूंगा और 6 के साथ 3 वाले का पेयर बना दूंगा। ये मेरे पास आ जाएगा x - 5 और x + 2, x - 6 x + 3 + 12। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, -5x -10। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + 3x -6x -18 और +12। इनको ऐड कर लेते हैं दोनों को, ये हो जाएगा x² -3x -10, x², ये भी -3x आ जाएगा, -18 +12। अब देखिए, अब ये और ये क्वांटिटी दोनों सेम है, तो मैं इनको लेट कर लेता हूँ। a के इक्वल लेट a = x² - 3x। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं a - 10 a - 18 + 12। ये मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको a से, a² -18a -10a और +180। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 18 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा +12। ये मेरे पास आ जाएगा a², इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास -28a और प्लस ये हो जाएगा 180 में जब हम इसको ऐड करेंगे अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे। 192 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, वो है जी 16 और 12, और जब इन दोनों को ऐड करें 16 और 12 को तो आंसर हमारे पास 28 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो आंसर 192 आता है। यहाँ पर लिख लेते हैं a² -16a, सॉरी आंसर -28 आना चाहिए, तो ये दोनों माइनस के होंगे, -12a + 192, और जब -16 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +192 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा a, हमने इसमें से कॉमन लिया तो बाकी बचा a - 16। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ भी हम a - 16 लिख देंगे। a को कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, 12 से साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस का। अब a - 16 हमने इसमें से कॉमन लिया तो बाकी बचा a - 12। अब हम a की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, ये मेरे पास आ जाएगा x² -3x -16 x² -3x -12। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। यहाँ पर भी देखें आप, हमारे पास उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जब आप पेयर बनाएंगे तो आपके पेयर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, देखिए आप 6 के साथ इन दोनों का बनाएं, पहले किसी भी दो को ले लें, इन दोनों को ऐड करें तो 3 आ जाता है,
और इन दोनों को ऐड करें तो -9 आ जाता है। इसको इसके साथ ऐड करें तो -1 आ जाता है, और इसको इसके साथ ऐड करें तो -5 आ जाता है। इसको इसके साथ ऐड करें अगर तो ये हो जाता है -4, और इसको ऐड करें तो ये -3 है, +1 है, -2 हो जाता है। यहाँ पर अब करके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप -6 के साथ कर लेते हैं 2 को, +2, आंसर आपके पास क्या आएगा? -4। बाकी बचा -3 और +1, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर -2 आ जाएगा। यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यानी मैं अब करूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट से नहीं हो रहा ना, तो आपने फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ चले जाना है। पहले एडिशन से चेक करना है कि ऐड करने से सेम आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो फिर आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। -6 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आंसर आ जाएगा, और -3 को जब मैं +2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास -6 आ जाएगा। देखें, दोनों सेम आ गए। तो अब मैंने इस तरह पेयर बना देना है, यानी -6 और 1 वाले का पेयर बनाना है, और -3 और 2 वाले का पेयर बनाना है। मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ। x + 1, इसके साथ मैंने किसका पेयर बनाना है? 6 वाले का, यानी इसका x - 6, और x + 2 और x - 3 मैंने इकट्ठे कर देने, और -21 x स्क्वायर इसी तरह रहने दूंगा। अगेन हम इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर -6x + x -6, ब्रैकेट बंद। दूसरा सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर -3x + 2x और -6, -21 x स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा। x स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करें तो -5x -6, ये मेरे पास आ जाएगा। x स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करें तो 3 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -x आ जाएगा, और ये -6, -21 x स्क्वायर। अब आप देखें, इसमें x स्क्वायर और 6, और इसमें भी x स्क्वायर और 6, x स्क्वायर और 6 दोनों में कॉमन है। तो हम इसको थोड़ा, इसकी थोड़ी तरतीब चेंज करके लिखेंगे, x स्क्वायर -6 - 5x, और इसको भी मैं लिख दूंगा x स्क्वायर -6 - x -21 x स्क्वायर। अब देखें, ये मैं एक इक्वल ऐड कर लूँगा, ठीक है? ये दोनों सेम आ रही है तो मैं इनको एक इक्वल ऐड कर लेता हूँ। लेट x स्क्वायर -6 = a। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं एक बारी। x स्क्वायर -6 - 5x, x स्क्वायर -6 - x -21 x स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह a पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा a - 5x, a - x -21 x के। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -ax आ जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा -5ax आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा, -21 x स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, इसी तरह आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -6ax आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का आएगा, और 21 से जब 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 16x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसके 16 के वो फैक्टर बनाने हैं, 16 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मेरे पास -6 आना चाहिए। तो 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, और 8 माइनस का और 2 अगर प्लस का और इनको ऐड करें तो मेरे पास -6 आंसर आ जाता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर -8ax प्लस 2ax -16x स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा, इसमें से ए कॉमन ले लूँगा, ए -8x बच जाएगा, यहाँ पर भी मेरे पास a -8x आ जाएगा। अब a को मैं किस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2ax आए, तो वो है 2x, और प्लस का आना चाहिए तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब मैं 8 ये वाला कॉमन ले लूँगा, दोनों में है, a
8x मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा a प्लस 2x। अब मैं a की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ a मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। सेम हमने एडिशन से पहले चेक करना है कि ऐड करने से पेयर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो मल्टीप्लिकेशन से चेक कर लेंगे। तो एडिशन वाला ये नहीं है क्योंकि तरतीब से चल रहा है, पहले एडिशन वाले क्वेश्चन बुक में थे, अब इस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। तो 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 12 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 12, -6 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 12, यानी हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का बनाएंगे। तो डायरेक्ट क्योंकि इसी तरतीब से लिखा होता है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 12x पर प्लस 12, और ये आगे माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर और 12 यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर और 12 यहाँ पर भी है, तो हम इनको ज़रा इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं कर लेता हूँ लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, a माइनस 8x, a माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7ax आ जाएगा। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8ax आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 756 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -2x स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -15ax आ जाएगा, और प्लस क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है तो ये आ जाएगा 54x स्क्वायर। अब हमने 54 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास 15 आना चाहिए, -15। तो ये हमारे पास 6 और 9, 6 और 9 को जब आप ऐड करते हैं तो 15 आ जाता है। हमें -15 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, और जब -6 और -9 मल्टीप्लाई होंगे तो +54 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 9ax प्लस 54x स्क्वायर। यहाँ से मैं a कॉमन ले लूँगा, बाकी बचेगा a, और यहाँ पर बच जाएगा a निकल गया, बाकी बचा 6x। यहाँ पर भी मेरे पास a माइनस 6x ही आएगा। अब a को मैं ऐसी कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर -9ax आना चाहिए। a को जब मैं -9x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9ax आ जाएगा, -9x। अब a माइनस 6x दोनों में कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 9x।
अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, तो वो मेरे पास आ जाएगा। ए था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x। तो आप इसको तरतीब से लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। अगेन आपने इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि कौन सा पेयर बनेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, यानी ये दो पेयर बनेंगे और ये दो पेयर बनेंगे। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं क्योंकि तरतीब से लिखे हुए हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x, माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 को 1 से 10 आ गया, 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 10x आ गया, माइनस एक्स को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स आ गया, और माइनस एक्स को जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर माइनस 7x स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा 10, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो प्लस 3x आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अगेन इनको सॉल्व करूँगा 10, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो प्लस 9x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। अब 10 और एक्स स्क्वायर दोनों में है तो हम इनको ज़रा इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लेट 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी जगह a लगा देते हैं हम, a प्लस 3x, a प्लस ये a है, a प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, a को इससे मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर हो गया, a को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9ax हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3ax हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 27x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 7x स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूँगा तो प्लस 12ax, ये सॉल्व होके प्लस 20 आ जाएगा। अब हमने 20 को, अब इसके साथ 1 है ना, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो 20 आ गया। 20 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 12 आना चाहिए, तो वो है 10 और 2। 10 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है, और 10 और 2 को ऐड करें तो 12 आ जाता है। ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 10ax प्लस 2ax प्लस 20। ये मेरे पास आ जाएगा, इसमें से a कॉमन लूँगा, a प्लस a निकल गया, बाकी बचा 10x। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a प्लस 10x, a को कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x आएगा, तो a तो ऑलरेडी है, बाकी बचा 2 और x, प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस 10x, a प्लस 2x। अब हम वैल्यू वापस पुट कर देते हैं a की, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, मैं इधर लिख देता हूँ एक बारी और फिर उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, a प्लस 10x, a प्लस 2x, a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप इसको बेशक एक दफ़ा तरतीब से लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस करें, उसको शुरू में लाने के बजाय इसको एंड में ले जाएं, यानी पहले मैं लिख देता हूँ 10, फिर मैं देख लेता हूँ
10x, फिर मैं लिख देता हूँ एक्स स्केयर। इसी तरह यहाँ पर भी 10 प्लस 2x माइनस एक्स स्केयर। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इस तरतीब से लिखें। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। द एक्सप्रेशन ए क्यूब प्लस 7 to 9 कैन बी रिटन इन टू वेज एज सम ऑफ टू स्केयर्स और सम ऑफ टू क्यूब्स। यानी हम इसको लिख सकते हैं, दो स्केयर का सम भी लिख सकते हैं और दो क्यूब का सम भी लिख सकते हैं। विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई। इन दोनों में से कौन सा जो है फैक्टरिंग के लिए यूज हो सकता है और क्यों। आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और इसको हमने फैक्टराइज भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको दोनों फॉर्म में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी फॉर्म है जो जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ पर देखिए मैं लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं ए पार्ट को लिखता हूँ, सम ऑफ टू स्केयर्स, और यहाँ पर मैं बी पार्ट को लिखता हूँ, सम ऑफ टू क्यूब्स। सम ऑफ टू स्केयर्स मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ ए क्यूब का स्केयर प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 27 का स्केयर। और इसको भी लिख लेते हैं पहले। सम ऑफ टू क्यूब्स क्या होगा मेरे पास, ये स्केयर का क्यूब यानी ये क्यूब होगा प्लस ये दूसरा क्यूब होगा। अब देखें ये दो स्केयर का सम हो रहा है और यहाँ पर दो क्यूब सम हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टराइजिंग के लिए यूज़ होगा। तो ये वाला फैक्टराइजिंग के लिए यूज़ हो सकता है। सम ऑफ टू क्यूब्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, लेकिन ए स्केयर प्लस बी स्केयर का हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास है। हम इस फार्मूले की मदद इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ए स्केयर प्लस बी स्केयर का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ टू क्यूब्स will be used for factoring because of positive sign between term। इस पॉजिटिव साइन की वजह से हम स्केयर वाले को नहीं सॉल्व कर सकते और इस पॉजिटिव साइन की वजह से हम इस स्केयर क्यूब वाले को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा ये जो पॉजिटिव का साइन है इसकी वजह से हम इसको साइन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर नेगेटिव का साइन होता तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि पॉजिटिव का साइन है और इसका कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये जो पॉजिटिव का साइन है इसकी वजह से हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्केयर का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। यहाँ पर मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। वैल्यूज पुट करते जाते हैं फार्मूले में और उसको सॉल्व करते जाते हैं। पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए मेरे पास ए स्केयर है प्लस बी मेरे पास 9 है। फिर मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर यानी ए स्केयर का स्केयर। फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन, ए मेरे पास है ए स्केयर, बी मेरे पास है 9 प्लस बी का स्केयर यानी 9 का स्केयर, ये ब्रैकेट
यहाँ पर 1। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 9 और यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 4 माइनस 9 ए स्केयर प्लस 81। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्केयर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। यानी आपने इसको एक्सप्रेस करना है कि 3 फैक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज ईच फैक्टर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, यानी हर फैक्टर बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। बाइनोमियल ऐसा फैक्टर होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे ये y-1 y-3, और ट्राइनोमियल ऐसा फैक्टर होता है जिसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये ट्राइनोमियल है और ये बाइनोमियल है। और जो एक वाला होता है उसको मोनोमियल कहते हैं। लेकिन आपसे उसने बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का पूछा है तो हम उसी पे फोकस करते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं जो हमारे फैक्टर्स आते हैं वो बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल है, वो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फार्मूला, जहाँ पर अगर आप गौर से देखें ना, मैं इसको एक बार ही लिख लेता हूँ। 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t का क्यूब। तो अब देखें, अभी a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला है जिसमें ये a क्यूब, तो अब ये देखें ये a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला है। अगर आप गौर से देखें तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेता हूँ साइड पे, a प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर आप देखें a क्यूब भी है मेरे पास, b क्यूब भी है और ये स्क्वायर वाली टर्म भी है। ठीक है, तो हम इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, पहले मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इसको रीअरेंज कर लूँगा। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। अब मैं इसको सेट कर देता हूँ। a मेरे पास है 2 का क्यूब और b मेरे पास है t का क्यूब, दोनों लिख दिए मैंने। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं चलता रहूँगा। 3 फार्मूले का आ जाएगा, a मेरे पास क्या है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर, b मेरे पास क्या है t प्लस 3, a मेरे पास 2 है और b मेरे पास t है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, 2 प्लस t का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस t 2 प्लस t 2 प्लस t। उसने बोला था आप इसको एक्सप्रेस करें कि ये 3 फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो ये देखिए 1 2 3 फैक्टर का प्रोडक्ट है, हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है। अब उसने दूसरा जो पार्ट पूछा था कि ये जो फैक्टर आया है ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो ये देखें ये बाइनोमियल है, हर फैक्टर में 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है। तो हम लिख देंगे यहाँ ईच फैक्टर इज बाइनोमियल। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4.2। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उसकी वीडियो बनाएंगे अब जल्द से जल्द इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।